अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस गांधी सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम गांधी को समर्पित किए जाएंगे, जिनमें खादी एक्सपो के उद्घाटन से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। उद्घाटन समारोह के तहत राजस्थानी भाषा की हताई पत्रिका का विमोचन किया गया। के गांधी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर के बिरला सभागार में अपने गांधीवादी उद्बोधन में श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं खुद सेवाग्राम में 15 दिन रहा हूं। गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित रहा हूं। गांधी को पढ़ा भी है, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में उतारा है। लेकिन आज वे लोग जो गांधी का नाम लेने से कतराते हैं, उन्होंने आजादी के बाद 70 सालों में भी गांधी जी को याद नहीं किया। गहलोत का निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन गांधी ने अहिंसा का जो मार्ग दिखाया है वह प्रासंगिक है। 60 साल के बाद में समझ में आई हमें कि गांधी क्या था, उनके विचार क्या थे, इसलिए हम गांधी का नाम हम लेते हैं। तब आपका बड़प्पन दिखेगा। आपने अपनी गलती महसूस करी है, पर अब आप गांधी जी को अपनाना चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के विचारों की जीत है कि 70 साल के बाद में हम इनको गांधी याद आ रहा है, पटेल याद आ रहा है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर भी हम कहना चाहेंगे, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि आप गांधी को अपनाओ, और गांधी का रास्ता ही देश की समस्याओं के समाधान का रास्ता हो सकता है। गांधी सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश में ऊर्जा और कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश और भाषा एवं आपदा प्रबंधक राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह चौडासरा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता समेत विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, निखिल डे और सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर, आमजन, स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं, कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए तब बापू ने सर्वधर्म समसभा का ताना बाना बुना था। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी की देन है। इस दौरान गांधीवादी विचारक और तरुण सैनिक सुदर्शन अयंगर ने गांधी को समझाते हुए कहा कि गांधी ने चोरी भी की थी और उसका पश्चाताप भी किया था। प्रायश्चित भी वे करते थे। जिंदगी भर अपनी भूलों पर प्रायश्चित और तत्पश्चात कर उन्हें सुधार कर गांधी ने चरित्र निर्माण किया। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बापू ने जो सामाजिक समरसता का ताना बाना बुना था, बापू ने जो हमको सर्वधर्म समभाव का, कोई अपना धर्म माने, कोई संध्या बंदन करे, कोई नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई गिरजाघर में जाए, सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसलिए हमारा संविधान जो बनाया गया उसमें धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया। मेरे बचपन से ही मुझे ये हमेशा दद्दू दिखाई दिए हैं, इसी तरह के चश्मे वाले बुढ़े, लकड़ी हाथ में पकड़े हुए। अरे पर कभी आपने सोचा कि ये कभी दद्दू नहीं था, कभी मोहन भी था, आप जैसा ही होगा। बालक था, गलतियां करता था और गलतियां करके सीखता था, और सीख सीख करके हम सबका प्यारा दद्दू हो गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों देश को दो ही लोग चला रहे हैं। जिस रूप में गांधी के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में एक अवसर था नई पीढ़ी को आह्वान करने का, वो हम लोग कर नहीं पाए देश के अंदर। तो मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया तो पहला काम हमने किया, निर्णय किया गांधी जी की 150 वर्ष की जयंती को 1 वर्ष और मनाएंगे राजस्थान के अंदर। 60 साल के बाद में समझ में आई हमें कि गांधी क्या था, उनके विचार क्या थे, इसलिए हम गांधी का नाम हम लेते हैं। तब आपका बड़प्पन दिखेगा। आपने अपनी गलती महसूस करी है, पर अब आप गांधी जी को अपनाना चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के विचारों की जीत है कि 70 साल के बाद में हम इनको गांधी याद आ रहा है, पटेल याद आ रहा है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर भी हम कहना चाहेंगे, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि आप गांधी को अपनाओ।